तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 मार्च के लिए भूगोल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रही हूँ जिनके चांस रहेंगे आपकी परीक्षा में आने के। तो सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्नों को धैर्य और शांति के साथ अच्छे से कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। इसका आंसर है न्यूजीलैंड। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। इसका आंसर है लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा है कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, जल परिवहन। चौथा है भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई, 1872 में। पांचवा है विराटनगर है दिल्ली। छठा है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं, केरल। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। मैं आपको सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ जिनके परीक्षा में आने के चांस हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो कंप्लीट आपको भी अच्छे से करना है। टिक मार्क मैंने आपके कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भूगोल वेत्ता खालिस्तान को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इसका आंसर है रेटजेल। दूसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा खालिस्तान है, 80 वर्ष। तीसरा स्थानांतरणशील कृषि कार्य खालिस्तान क्षेत्रों में किया जाता है, उष्णकटिबंधीय। चौथा है आवधिक बाजार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, ग्रामीण। पांचवा है भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है, अरुणाचल प्रदेश। और छठा है दालें प्रचुर मात्रा में खालिस्तान की स्रोत है, प्रोटीन। चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने पहले से फिल कर दिए हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। ठीक है, चलिए आप भी स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए तीसरे में आपकी सही जोड़ी। पहली जोड़ी, इसकी जोड़ी आपकी थॉमस माल्थस, ये पहली। दूसरे कृषि आधारित उद्योग, रबड़ उद्योग। आर्थिक विकास श्रम गठन संगठन द्वारा, यह है आपकी तीसरी। चौथा है निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। इसकी जोड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पांचवा है आपका इंदिरा गांधी नहर की जोड़ी है, राजस्थान। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये आपको आगे लिख लेना है। दूसरा है यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो यूएनडीपी का पूरा नाम है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है। इसका आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग। चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित दो नगरों के नाम बताइए। तो 2 नगरों के नाम है, एक आपका हड़प्पा और दूसरे का नाम है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो। ठीक है। 5वां, किन्हीं 2 अलोहा धात्विक खनिजों के नाम लिखें। पहला है आपका तांबा, दूसरा है बॉक्साइट। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर मैंने आपके फिल कर दिए। देखिए ये आपका दूसरे का आंसर है और ये आपका यहाँ पे तीसरे का रहेगा। नंबर मैंने डाल दिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य। सत्य पहला है आपका ग्रेगिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका राइट है। तो आपको इनको पढ़ लेना है। यहाँ पे मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ। ठीक है, टाइम वैसे भी आपके पास कम है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो सभी आपके ट्रू है। ठीक है, इनमें सभी में आपको ट्रू ट्रू लिखना है। ये हो गया। चलिए तो कंप्लीट आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद में है छठा प्रश्न, 2 नंबर का रहेगा। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इन सारे प्रश्नों के आंसर शीट के लिए इसी वीडियो में हमने आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये आपका 12वां प्रश्न कि भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है समझाना है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जिनके चांस रहेंगे आपकी परीक्षा में आने के। और इस पेपर की PDF के लिए जो नंबर मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर, आप उन पर कॉल कर लीजिएगा। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इस पेपर की पूरी PDF सॉल्यूशन की मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको ज़रूर कॉल कर लेना है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। यह आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाने हैं सारे ही प्रश्न। मैंने आपको इस वीडियो में सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जिनके चांस है आपके आने के पेपर में। तो चलिए कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा।